क्या आप जानते हैं कि पंढरपुर की क्या विशेषता है, जहां हर साल लाखों भक्तों की भीड़ पैदल चल के यहां पंढरीनाथ के दर्शन करने आती हैं। पंढरपुर ही वो स्थान है जहां भगवान अपनी पत्नी के साथ सगुण रूप में भक्तों को दर्शन दे रही हैं। जय श्री राधे। आप सभी का हमारा YouTube चैनल कथामृत रस पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पंढरपुर की क्या विशेषता है, जहां भगवान श्री कृष्ण आज भी एक ईंट पर खड़े होकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं और इसके पीछे का क्या रहस्य है। पुंडलिक जो अपने माता पिता जानदेव और सत्यवती तथा पत्नी के साथ रहता था। पुंडलिक बड़ा ही सद्गुणी पुत्र था, लेकिन विवाह के बाद वह अपने माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। इसी कारण से उसके माता पिता ने काशी विश्वनाथ जाने का निश्चय किया। जब पुंडलिक की पत्नी को पता चला तो उसने भी जाने का निश्चय किया। वे घोड़े पर अपने पत्नी के साथ सवार हो उसी भक्तों की यात्रा के समूह में पहुँचे जिसमें उसके माता पिता पैदल यात्रा करते जा रहे थे। हर शाम जहाँ भी भक्तों की टोली विश्राम करती रुकती, पुंडलिक अपने माता पिता से घोड़े की खूब साफ सफाई करवाता और खुद दूसरे कामों में लग जाता। उसके माता पिता घोड़े को नहलाते धुलाते वक्त रोते रोते उस दिन को कोसते जिस दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे हरि, कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारा पुत्र पहले जैसा आज्ञाकारी सद्गुणी बन जाए। ये मानो भगवान ने उनकी सुन ली। अब आगे जाकर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पुंडलिक का पूरा जीवन ही पलट जाएगा। जल्द ही भक्तों की समूह उसी टोली में पहुंची जहां महान संत ऋषि कुक्कुट स्वामी जी विराजमान थे। वहां सबने 2 रात्रि गुजारने का निश्चय किया। वे सभी इतने थके हुए थे कि जल्दी ही सबकी नींद लग गई, सिवाय पुंडलिक को छोड़कर, जो कि सो नहीं पा रहा था, क्योंकि रात से ठीक पहले शाम को उसने देखा कि कुछ बहुत ही सुंदर औरतें मैले वस्त्रों में आश्रम के अंदर गई। सारी साफ सफाई की, स्वामी जी के वस्त्र धोए और उसके बाद दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण करके पुंडलिक के पास से निकली और अचानक से गायब हो जाती हैं, जो कि असाधारण प्रतीत हो रहा था। उसने अगली रात भी वही दृश्य देखा। पुंडलिक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उसने याचना की कि कृपा वे ये बताएं कि आप सब कौन हैं, आप असाधारण प्रतीत होती हैं। उन्होंने कहा कि हम गंगा, यमुना वे भारत की दूसरी पवित्र नदियां हैं जिनमें स्नान करके तीर्थयात्री अपने पापों से मुक्ति पा जाते हैं। उन सुंदर स्त्रियों के वस्त्र उन लोगों के पाप के कारण मैले हो जाते हैं। जब तक वह कुक्कुट स्वामी जी के यहाँ आकर स्नान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वे पुनः पवित्र नहीं होती। उनके सत्कर्मों के कारण वे पुनः पवित्र हो जाती हैं। बाद में उन्होंने कहा, अपने माता पिता से इतना काम करवाते हो, तुम्हारे पापों की वजह से हमारे वस्त्र ज़्यादा मैले हुए हैं, हम पूरी तरह से अपवित्र हो गई हैं। इस घटना के बाद मानो पुंडलिक का पूरा जीवन ही बदल गया। वो फिर से आज्ञाकारी सद्गुणी पुत्र बन गया। माता पिता घोड़े की सवारी करते और बेटा और बहू उनके साथ साथ पैदल यात्रा करते। पुंडलिक और उसकी पत्नी ने माता पिता से विनती की कि वो इस यात्रा को छोड़ वापस घर चले और सभी खुशी खुशी वापस चंद्र सरोवर के तट पर अपनी कुटिया में वापस आ गए और वहाँ पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में मग्न रहने लगा। कहते हैं कि एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण से रुक्मिणी रूठकर उसी वन में चंद्रभागा नदी के पास अज्ञातवास को आ गई। श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं पहुँचे और उन्हें मना भी लिया और उसी वन में चंद्रभागा के तट पर पुंडलिक अपने माता पिता की खूब सेवा कर रहा था। पुंडलिक की माता पिता के प्रति भक्ति को देखकर भगवान बहुत प्रभावित हुए और वह पुंडलिक भक्त के दर्शन करने के लिए रुक्मिणी जी के साथ पुंडलिक की कुटिया में पहुँचे। लेकिन पुंडलिक उस वक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। ये जानते हुए कि तीनों लोगों के स्वामी उनके द्वार पर खड़े हैं, उन्होंने उनके दर्शन करने से ज़्यादा प्राथमिकता अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों को दी। उसने जैसे भी करके एक ईंट बाहर को सरका दी और उन्हें उस पर खड़े होने के लिए कह दिया। उसकी ऐसी मात्र पितृ भक्ति को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और दोनों हाथ कमर पर रखकर पुंडलिक भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत सारा समय बीतने के बाद जब पुंडलिक बाहर आए तो उन्होंने प्रभु से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की।
उसकी भक्ति से प्रसन्न हो त्रिभुवन नागर ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब पुंडलीक भक्त ने उन्हें वहीं सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए वहीं रहने को कहा और भगवान ने उन्हें वहीं वरदान दे दिया। और तभी से सांवले सलोने श्री कृष्ण विठोबा के रूप में आज भी विराजमान है। विट्ठल का अर्थ क्या है? विट्ठल यानी विट प्लस टल, यानी कि ईश्वर जो ईंट पर खड़े हैं। कुटिया जहाँ भगवान से पुंडलीक को दर्शन हुए थे वो पुंडलीकपुर कहलाया और आगे चलकर पुंडलीकपुर पंढरपुर कहलाया, जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि कैसे पुंडलीक भक्त के प्रताप से विट्ठलनाथ पंडरीनाथ के दुर्लभ दर्शन आज सभी को प्राप्त हो रही हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।